गुड मॉर्निंग थोड़ा ना था, ये तो पम परम पम 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 ये था। ये क्या था? ये दम तक करते हैं। ऐसे दम तक करता है। Hey guys, very good morning and welcome back to my vlog, that is Kiran Rathod vlogs। और अभी हम आए हैं छत पे और इसकी आवाज़ आ रही होगी कितना तेज़ तेज़ ये चिल्ला रहा है। और ये एक्चुअली डेली आता है अपने दादू सा के साथ चिड़िया को यहाँ पे दाना देने के लिए। तो आज ये मुझे बोला कि मम्मा आप चलो मेरे साथ, बहुत तेज़ धूप है। हाँ बेटा, क्या पकाते थे हम इधर? अच्छा छत पे इसमें खाना पकाते थे हम, आपने कब देखा? ये बहुत टाइम पहले हमने ये रखा था, शायद इसमें 1 या 2 बार नॉनवेज वगैरह जो बनाते हैं, क्योंकि हम किचन में प्रेफर नहीं करते, कभी कभी बना लेते तो सफाई करते उसकी प्रॉपरली। मैं नहीं उतार रही हूँ और मैं नीचे जा रही हूँ अब। तो नीचे उतरो अपने आप शांति से, और शांति से बात किया करो, चिल्ला चिल्ली नहीं। अच्छा ऐसे कैसे गिरोगे, चढ़े कैसे थे आप खुद से? आराम से, बस वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ आपके दाने कहाँ रखते हैं दादू साहब, चिड़िया के दाने? अरे पता नहीं मत। तो मुझे कैसे पता होगा जब आपको ही नहीं पता? तो मुझे कैसे पता होगा कहाँ है दाने? तो आपको नहीं पता तो हम नीचे से लेके आए दाने? दाने नीचे से लेके आए? हाँ। तब हमें मिल गए दाने और ये लेके भागा है और ये यहाँ पे डाल रहा है दाने। वेरी गुड, शाबाश। और नहीं बस इतना डालते, तो वो रोज खाती है ना। पानी भी। पानी किस में डालोगे? इसमें आ जाओ, याद आ गया? चलो मैं वैसे इसमें ऑलरेडी पानी है, मैं ये पकड़ रही हूँ पाइप। अच्छा आप डालोगे, गीले मत हो जाना, धीरे से धीरे से। मैं तो जा रही हूँ, आपने पाइप खराब कर दिया ना, आपने पाइप खराब कर दिया ना, बदमाश मान जा। ये आपने पाइप तोड़ दिया, अब दादू साहब की पिट्टी करेंगे। यस 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 यस। हाँ आपके लिए पेंटिंग बना रहा हूँ। ओ इतनी प्यारी पेंटिंग। चलो मैं तो अब नीचे जा रही हूँ क्योंकि आपके स्कूल का टाइम हो रहा है। नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो येस आई एम सो हैप्पी टुडे। कल मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना है और ऋतुराज वाज नॉट सो वेल, तो मेरा मूड ऑफ हो गया था, मैं पैकिंग करूं कि नहीं करूं, क्या करूं। बट आज ऋतुराज की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, परफेक्ट हो गई है, मतलब काफ़ी कुछ 75% इम्प्रूवमेंट आया। तो येस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग। तो अब मैं पैकिंग अपनी स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड आई एम वेरी बैड एट पैकिंग। मुझे ऐसा लगता है पैकिंग के टाइम पे ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, ये भी डालो, बट ये सब कब तक ठीक था जब हम कार से ट्रैवल करते थे इनके साथ हमेशा। अब मुझे बहुत सोच समझ के पैकिंग करनी पड़ेगी, रीज़न बीइंग कि अब मुझे खुद उठाना है सारा सामान, मेरे साथ कोई नहीं होगा सामान उठाने वाला, तो इसे बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, 3 या 4 दिन के लिए। मैंने ऑलरेडी 6 ड्रेसेस डाल ली हैं। सो आई एम वेरी बैड एट दिस थिंग। मुझे ऐसा लगता है ओ मैं दिन में ये पहनूंगी, मैं दोपहर में ये पहनूंगी और मैं रात को ये पहनूंगी। 3 दिन के लिए 6 ड्रेस। बट पता है मेरे पास एक दिन में मम्मा 2 ड्रेसेस बदलेंगी। वो तो करती हूँ मैं। और मैं शूट के लिए भी कुछ ड्रेसेस लेके जा रही हूँ। आंटी से मेरा ब्लाउज लेके आना, आंटी ने सील दिया क्या? हाँ शूट के लिए ड्रेस अलग, शूट के लिए मैं अलग से 1-2 ड्रेसेस लेके जा रही हूँ। 6 ड्रेसेस तो वो है जो मैं पहनूंगी, और शूट के लिए 2-3 ड्रेसेस में अलग से, मतलब 8-10 ड्रेसेस लेके जा रही हूँ। और मेरा जो सूटकेस है, जो बड़ा वाला था चुप हो जाओ अभी। जो मेरा बड़ा वाला सूटकेस था वो ऋतुराज ले गए थे, क्योंकि जब वो आए थे उनके पास काफ़ी सामान था वापस ले जाने के लिए, तो वो ले गए थे। तो अब मेरे पास छोटा वाला सूटकेस है जिसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं आता है, मतलब 1 या 2 दिन के लिए, मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन के लिए। कोई और होता शायद उसके 5-6 दिन के भी कपड़े आ जाए, मेरे हिसाब के 1 या 2 दिन के कपड़े आते हैं, प्लस मेरा मेकअप होगा, मेरे शूज़ होंगे, सब कुछ होगा। तो आई एम थिंकिंग क्या करूँ। अब प्लस ऋतुराज अपने बहुत सारे कपड़े यहाँ पे छोड़ गए थे, फिर जियो का जो डोंगल होता है उनको वो चाहिए वापस, अपना टिफ़िन चाहिए, अपनी बॉटल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे साथ में लेके जानी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि साथ में एक मतलब वो सूटकेस तो है ही है, उसके अलावा एक बैग मैं उतार लेती हूँ, अभी ऊपर से ऊपर रख दिया था मैंने धो के, वो उतार लेती हूँ। और प्लस मेरा हैंड बैग तो रहेगा, उसमें अपना मेकअप का डाल लूँगी और बाकी सारा सामान जो एक बैग लूँगी पीछे टंगाने वाला वो ले लूँगी। तो मेरे पास टोटल 3 लगेज हो जाएंगे।
आते समय मैं अपना सूटकेस ले आऊँगी और ये छोटा वाला उनको दे के आऊँगी, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं आते इसमें इतने से में, तो आई वुड प्रेफर कि मैं वापस से वही ले आऊँ। वैसे तो अच्छा है, छोटा हैंडी रहता है, लेकिन कपड़े ही नहीं आते पूरे, फिर 2-3 बैग अलग से टांग के जाओ, क्या सेंस है। तो अभी के लिए आई एम सो हैप्पी कि फाइनली आई एम गोइंग, सो एक्साइटेड फॉर इट। और पीहू जाएगी कल के स्कूल के बाद नानी साखे, तो नानो सा लेने आ जाएंगे, तो मुझे पीहू की भी पैकिंग करनी है, प्लस राज का जो भी है, कपड़े है, दूध की बॉटल है और स्कूल बैग है, वो सब भी मैं नीचे मम्मी जी को दे के जाऊँगी, ताकि उनको परेशान नहीं होना पड़े, ढूंढना नहीं पड़े चीज़ें, तो ये सब करूँगी। हाँ बेटा, माँ को तो सिंपल छोटी बनानी आती है, तो बेटा सिंपल छोटी बना लेना। पीहू कल स्कूल जाएगी क्योंकि कल ऑफ नहीं है, तो जैसी बेटा माँ को बनानी आती है माँ वैसे बना देगी। नो बाल बहुत, यस, लेकिन यू विल नॉट, बाल बहुत गंदे हो रखे हैं, ऐसे नहीं होता, और सुबह सुबह धोने नहीं है, जुकाम लग जाएगी। माँ को जैसी छोटी बनानी आती है, पिन दे देना माँ को, पिन लगा देंगी माँ, ठीक है। तो बस यही है कि बच्चे भी अब देखो क्या करते हैं, 2 दिन में 3 दिन में। ये ना फ्रेंच ब्रेड है, आई नो, अपनी मम्मा को सिखा रहे हो। दिखाओ तो मेरी। हाँ, ये कैसी लग रही है बताना ज़रूर, है ना। और बस अब मैं जाके पूरी पैकिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है और कैसे मैंने अरेंज किया है, ताकि स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मिले मेरे बैग में, छुटकू से बैग में, छुटकू छा बैग में, इट्टू छा बैग में। और मेरा छुटकू राजा सो रहा है, तो जब तक वो सो रहा है तब तक ही मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ, वरना उसके बाद आते ही स्कूल से मम्मा ये क्या, मम्मा वो क्या, इतने सारे सवाल पूछ रहा था। फिर मैंने इसको सुनाया, नहीं बाहर कोई, अरे जग गया, सच्ची में जग गया। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, अरे बाप रे, क्या हुआ मेरा बेबी को, जग गया। सो जा मेरी चिड़िया, क्या होता है, सो जा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चलो मैं सुलाती हूँ इसको, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो अभी मम्मा अपनी पैकिंग कर रही है, और मम्मा ने ना मेरे को ऐसे दिखाया था, जो मम्मा ने फ्रॉक पहनी है ना, उसके ऊपर मम्मा ने हमने काउबॉय वाली हैट पहनी थी, इतनी क्यूट लग रही थी मम्मा मेरी। ये मेरे को इतना पैम्पर करती है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है मुझे। और अभी बाबू जगा था, सो गया वो फाइनली, सोता है 2 मिनट में, लेकिन नाटक करता है सोने में। अच्छा, ये रहो, मैं दिखा ऐसे। मैं पैकिंग कर रही हूँ, उसके बाद सबको दिखाऊंगी। मम्मा आपको 3 दिन जाना है, 3 महीने नहीं जाना है। आई नो 3 दिन में इतना सारा सामान, 3 दिन के लिए। चलो जाके आप आंटी से लेके आओ फटाफट से। हाँ। मैं फ़ोन कर रही हूँ आंटी। बाय पिया, बाय, तंग मत करना बिल्कुल भी। बाय। तो अब मैं निकल चुकी हूँ घर से स्टेशन के लिए, और पैकिंग वगैरह मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी में किया। मतलब मुझे ना पैकिंग को लेके बड़ा वो रहता है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, तो उस चक्कर में ना मैं बहुत ही पजल रहती हूँ। फिर दोनों बच्चों का भी थोड़ा बहुत सामान में नीचे लेके आई हूँ मम्मी जी को, और पीहू का थोड़ा सा होमवर्क भी करवा के आई हूँ, तो उस चक्कर में ये था। फिर एक शूट करना था, तो जाते जाते राज के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवानी थी मुझे एक प्रोडक्ट के साथ, तो वो भी किया। तो हड़बड़ी में हुआ है सब कुछ, लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लगेज हो गया। एक ये बैग हो गया पूरा ठूस के भरा है इसको, फिर ये हैंड बैग है, एक बॉटल है, और एक बैग आगे रखा है जो मैंने मम्मी जी से लिया था। मैंने सोचा था कि ना पीछे हैंग करने वाला बैग उसमें आ जाएगा, लेकिन सामान इतना ज़्यादा हो गया कि आ ही नहीं रहा था, तो फिर इसलिए मुझे वो बैग लेना पड़ा। तब बस मैं जा रही हूँ स्टेशन पे, एंड होपफुली मैं लेट ना हूँ। वैसे तो अभी है 40-50 मिनट है ट्रेन में, बट स्टिल। और लास्ट टाइम जो जीजा आए थे मुझे स्टेशन पे जो मिल गए थे, मतलब बुआसा की जो बेटी हैं वो, तो वो डेली जाते हैं जयपुर से फुलेरा उसी ट्रेन में। तो मुझे ये था कि शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है, जैसे पिछली बार आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे होगी या फिर 5 पे होगी। तब जाके मैं कोई कुली करूँगी, क्योंकि इतना सारा सामान मैं खुद से नहीं उठा सकती, बहुत हैवी हो गया है। आते समय होपफुली मैं बिल्कुल खाली लेके आऊँ, क्योंकि इनका सामान बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए बहुत भारी हो गया।
बस अब मैं पहुंचती हूँ जल्दी से। हमें पीछे वाले गेट पे पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी खुली नहीं है, तो मैं सामान नहीं ले जा पाऊँगी, इसलिए अब हम जा रहे हैं आगे वाले गेट पे। तो मैं भी ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और कैसे मैंने बोर्ड की है मैं ही जानती हूँ, क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो खींचते रही हूँ। कुली से बात की, ही सेड कि 300 रुपीज़ लगेंगे। मैंने कहा बाई टू वेस्ट 300 रुपीज़। तो मैं खुद ही लेके आई, तो मुझे लगा यार ले लेना चाहिए था। फिर मैं कही कोई बात नहीं, दिस एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो अब मैं अपनी सीट पर बैठ गई हूँ और खाना इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, वो आएगा अजमेर के आगे 9:30 के अराउंड। तब तक मैं बैठी हूँ और अभी कुछ नेटवर्क वगैरह भी नहीं आ रहा है। तो आई हैव गॉट माई फेवरेट बुक विद मी, विच जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे ब्लॉग में, इकिगाई। तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ ये वाली बुक और अपना टाइम पास करने वाली हूँ। पीयू को होमवर्क के लिए बोल के आई थी, तो शी मस्ट बी डूइंग हर वर्क, और कल नानू आके उसको ले जाएंगे। तो बस अब देखते हैं बच्चे कैसे रहते हैं और मैं भी कैसे रहती हूँ। ऑफकोर्स मैं तो मतलब थोड़ा सा और तो लगेगा मुझे, बच्चों को कैसा लगता है। तो ये हमने खाना ऑर्डर किया था जो कि आ गया है, तब हम करेंगे खाना। और एग्जैक्ट टाइम पे है ट्रेन, 9:30 का टाइम, 9:34 पे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। तो ये हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद और ऋतुराज आ गए मुझको लेने के लिए। तब हम पहुँच गए अहमदाबाद और ऋतुराज मुझे लेने आ गए थे। और बहुत भयंकर गर्मी हो रखी है ना, यहाँ पे बहुत गर्मी है, कितनी ज़्यादा वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी से हीट पूरा हो रखा है। तो बस अब हम जाएंगे जहाँ पे इन्होंने अपना रूम लिया है वहाँ पे। और आज आप भी घर से ही काम करोगे ना, वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज ऋतुराज की तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से। आज बेटर, अभी सही लग रहा है वैसे आप मुझे, है ना, तो बेटर लग रहे हैं। ये लोकेशन डाल रहे हैं कि कहाँ जाना है, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन फिर हम जाएंगे। एंड यस, हम पहुँच गए। और अकेले ट्रैवल करने में यार बड़ा डर लगता है रात को, है ना, मुझे ना। तब ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो, आगे वीडियोस में बने रहिएगा, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, पहुँच गए हम।